नमस्कार दोस्तों, अगर मैं दोस्तों आपसे ये कहूं कि अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला ड्रग्स के लिए नहीं किया, आतंकवाद के लिए नहीं किया और लोकतंत्र के लिए भी नहीं किया, तो क्या आप यकीन करेंगे कि असली वजह क्या थी? असली वजह थी दोस्तों यहाँ पर अमेरिकी डॉलर। दोस्तों वेनेजुला में जो कुछ हुआ है वो अचानक नहीं हुआ। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1974 से और इसमें एक नाम काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, वो होता है हेनरी किसिंजर का। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे पेट्रो डॉलर क्या होता है। दरअसल दोस्तों 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक सौदा हुआ। यह सौदा था कि पूरी दुनिया में तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचा जाए। बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देगा। इसका असर क्या हुआ? हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है और अमेरिका बहुत सारा पैसा यहां पर छाप सकता था। इवन दोस्तों दुनिया उसे एक्सेप्ट करती है। इसी सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब दोस्तों वेनेजुला क्यों खतरा बन गया? दरअसल वेनेजुला के पास 303 अरब बैरल तेल है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, सऊदी अरब से भी ज़्यादा, पूरी दुनिया के तेल का लगभग 20%। लेकिन असली समस्या तेल की नहीं थी, समस्या ये थी कि तेल किस मुद्रा में बिक रहा था। डॉलर से बगावत दोस्तों 2018 में वेनेजुला ने कर दी थी। वेनेजुला ने कहा कि हम डॉलर पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने शुरू किया तेल युआन में बेचना, यूरो रूबल को एक्सेप्ट किया, ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश की, चाइना के साथ सीधे पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट को बाईपास करना। मतलब ये साफ था कि डॉलर के कंट्रोल से बाहर निकला जाए। अब दोस्तों थोड़ा आप इतिहास भी समझो, अमेरिका कितना चालू देश है। जब जब किसी देश ने पेट्रो डॉलर को चुनौती दी है उसके साथ क्या हुआ? इराक 2000 में आपने देखा होगा कि उस दौरान सद्दाम ने कहा कि तेल यूरो में बेचेंगे। 2003 में अमेरिका ने हमला किया और इवन वहां पर कोई वर्ल्ड मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स भी नहीं मिले। लीबिया में आपने देखा होगा कि गद्दाफी ने गोल्ड दिनार का प्रस्ताव रखा। 2011 में नाटो ने बमबारी की, गद्दारी मारा गया, योजना खत्म, पैटर्न बिल्कुल साफ है। लेकिन दोस्तों सबसे असली बात यह है कि मादुरो के पास सबसे बड़ा स्केल है तेल का। सद्दाम प्लस गद्दाफी से 5 गुना ज्यादा तेल, युआन में तेल बेचने की क्षमता, चाइना, रशिया, ईरान से दोस्ती, ब्रिक्स में जाने की तैयारी, यह डॉलर सिस्टम के लिए सीधा खतरा था। अमेरिका क्या कह रहा है दोस्तों? अमेरिकी अधिकारी अब तो खुलकर कह रहे हैं कि वेनेजुला का तेल अमेरिका का है क्योंकि हमारी कंपनियों ने उसे बनाया। मतलब रिसोर्सेज आपके नहीं है, जिसने पहले निकाला मतलब वही मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि पेट्रो डॉलर दोस्तों पहले से ही कमजोर हो रहा है। रशिया डॉलर के बिना तेल बेचता है, ईरान सालों से नॉन डॉलर ट्रेड कर रहा है, इवन सऊदी अरब युआन पर चर्चा कर रहा है, चीन स्विफ्ट का ऑप्शन CIPS और ब्रिक्स एक अलग पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। मतलब दुनिया धीरे धीरे इस डॉलर के मक्कर जाल से बाहर निकल रही है। अब यह हमला क्या मैसेज देता है दुनिया को दोस्तों? मैसेज साफ है कि डॉलर को अगर चुनौती दोगे तो अंजाम भुगतोगे, लेकिन यही बात डी डॉलराइजेशन को और तेज कर सकती है। इतिहास की अजीब समानता है दोस्तों। 3 जनवरी 1990 पनामा हमला, 3 जनवरी 2026 वेनेजुला पर हमला। बहाना सिर्फ एक ही, ये वही तरीका है, वही वजह है। आगे क्या होगा? नई सरकार, अमेरिकी तेल कंपनियों की वापसी, तेल फिर डॉलर में, वेनेजुला, नया इराक या लीबिया। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि अगर डॉलर इतना मजबूत है तो उसे बचाने के लिए बम क्यों गिराने पड़ रहे हैं? जब किसी मुद्रा को हिंसा से बचाना पड़े तो शायद वो पहले से ही कमजोर हो चुकी होती है। वेनेजुला दोस्तों शुरुआत नहीं है, ये शायद एक हताश अंत है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल ये है कि अब दुनिया क्या करेगी। अगर आपको दोस्तों इस बारे में कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका का पैटर्न आपने समझ लिया, डॉलर के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं एक साथ नमस्कार।